नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा पर बार बार बयान देते हैं और जिस तरह से देश के अंदर चाहे राजधानी हो चाहे राज्य सरकार हो, वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ की जो नाले होते हैं उनको सफाई करने के लिए उन मजदूर लोगों को बिना सेफ्टी के ही उन नालों में उतार दिया जाता है, जहाँ पर लोगों की कई मृत्यु भी हो चुकी हैं। उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज अलग अलग राज्यों से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे जगहों से लोग पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकारें हमसे काम तो कराती हैं लेकिन सुविधा नहीं देती हैं, ना ही कोई सुरक्षा देती हैं, बस काम कराकर घर बैठा देती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो राजनेता, विधायक, मंत्री सवाल पर सवाल करते हैं कि हमने सफाई कर्मचारियों के लिए मशीनें मंगा दी हैं, लेकिन उन मशीनों से कोई भी काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो मशीनें दी ही नहीं जाती हैं, खाली प्रचार किया जाता है। इस स्थिति को लेकर के इन सभी राज्यों के सफाई कर्मचारियों ने एक साथ आवाज़ उठाई है कि जल्द से जल्द हमें सुविधा दें और हमारी मजदूरी तय करें, क्योंकि जब कोई मृत्यु मर जाता है तो उसका कोई भी मुआवजा या सुविधा नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में आज सैकड़ों की संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं और पुरुष और बच्चे इस तपती धूप में दिल्ली के जंतर पर बैठे हैं। सरकार क्यों नहीं सुनती? राज्य सरकार, केंद्र सरकार वादे करती है, लेकिन जो यंत्र आते हैं बड़ी बड़ी बातें करके कि हमने विदेशों से बड़े बड़े नालों को साफ करने के लिए ये मशीनें मंगाई हैं, उसके बावजूद भी इन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु क्यों हो रही है? साल भर की अगर बात करें तो वहाँ पर करीब 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जब बारिश होती है तब ये सफाई कर्मचारी मजदूर उन गहरे गड्ढे नालों में कूदते हैं जहां पर ऑक्सीजन मुश्किल से मिलता है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण इनकी मौत हो जाती है। सुनिए क्या कहा और क्या बोल रहे हैं इनकी खुद ही जो सफाई कर्मचारी है जो नालों के अंदर सफाई करते हैं उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। यानी कि कई ऐसी मौतें हुई हैं नालों के अंदर सफाई करते हैं क्योंकि उनका कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, चाहे रस्सी है या ऑक्सीजन हो ताकि वो नाले के अंदर घुसकर सफाई करें। उसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर काफ़ी महिलाएं और पुरुष साथ में पहुंचे हुए बात करेंगे किस तरह से घटना होती है, क्या आप लोगों की मांगे हैं। मैम कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या मांगे हैं? सफाई कर्मचारी को लगातार सरकारें वादे जरूर करती हैं लेकिन जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती। कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं दी जाती। कोई मजदूर कर्मचारी है तो कोई मिस्त्री है, कोई कुछ भी है, पर उसको सफाई का काम देके उसकी जान चली जाती है। सरकार के कहने से तो कुछ होता नहीं है। सरकार आके नहीं देखती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे, हम क्या खा रहे हैं, हमारे परिवार का क्या हो रहा है। सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जो हमें चाहिए, ना हमें न्याय दे रही है ना हमें हमारा हक दे रही है। लेकिन देखा गया है जिस तरह से सफाई कर्मचारी सबसे बड़ा अहम रोल होता है, जैसे बारिश हो जाए या गटर लाइन बंद हो जाए उसको साफ करने के लिए आप लोग सबसे आगे आते हैं, लेकिन सरकार कहती है हमने मशीनें दे दी हैं, ऑक्सीजन दे दिया है, सुरक्षा पहनने का कवच भी देता है, लेकिन हकीकत कुछ सामने आती है। आखिर सरकार क्यों नहीं इस बात को मानती? सरकार ने बोलने के लिए दी है मशीनें, बाकी मशीनें यूज़ नहीं होती है। आप देखिए भारत के किसी भी राज्य में मशीनें यूज़ होती है। मुंबई इतना बड़ा राज्य, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य, वहाँ पे जब मशीनें यूज़ नहीं होती, दिल्ली में मशीनें यूज़ नहीं होती है तो कई आम जगह है, आम गांव, सिटी, खेड़ा है, जो भी है वहाँ पे कैसे यूज़ होगी। सरकार ने मशीनें सिर्फ दिखाने के लिए 100 पीस के लिए रखी है, बाकी किसी भी मजदूर कर्मचारी को देखिए उसके पास सेफ्टी किट है क्या, उसके पास कोई भी तरह की सेफ्टी है, मास्क है, ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ग्लव्स तक नहीं देती है जो सफाई कर्मचारी होते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी ना होते हुए भी अपनी जान दे देते इस सफाई कर्मचारियों के इसमें, जो सफाई करते वक्त जान देते। मेरे पति एक मजदूर लेबर थे, वो प्लम्बर मजदूर थे, उनको एक सीवर डेथ में जान देनी पड़ी किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी की वजह से। उन्होंने ज़बरदस्ती उनको उसमें ढकेला और 3 लोगों की जान गई। तो सरकार ये देखती है, कभी आंखें खोल के उनको दिखाई देता है कभी। तो देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो दुख है वो सामने नज़र आता है। सरकारें वादा करती हैं, उसका बजट भी पास होता है, सामान भी खरीदा जाता है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ये सामान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले वक्त की बात करें, साल भर से अधिक
काफ़ी मौतें हुई हैं। पूरे भारत की बात करें तो 8-9 हज़ार से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार वादे जरूर करती है। लेकिन पूरा और बात करें सर, क्या मामला क्यों लगातार सरकार वादे करती रहती है सफाई कर्मचारियों की, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब समय आता तो कुछ नहीं होता। जब किसी का हादसा होता है तो सरकारों की आंखें खुलती हैं। देखिए ऐसा है, आप देख रहे हो कि ये सरकार लगातार जुमलेबाजी की सरकार है और जो दिखा रहे हैं दिखावा बहुत कर, लेकिन ज़मीन पर कहीं कुछ नहीं। जैसे भी आपने कहा कि कई योजनाएं आती है, लेकिन उसका लाभ हमारे बच्चों को या किसी और बच्चों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में जाता ही वो चीज़ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, खतियान वो दीजिए। जबकि ये जितने परिवार लोग रह रहे, सफाई कर्मचारी जो है सदियों से भूमिहीन, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो ज़मीन के कागज पत्र कहाँ से देंगे। लाखों योजनाएं, लोन वगैरह कई प्रकार की योजनाएं, टेम्पो गाड़ी आती, कितनी प्रकार की योजनाएं दिया था कि आप ले लीजिए, आपके लिए बनी हुई, लेकिन वो कागज पत्र के अभाव में उन बच्चों को नहीं मिलते। हमारे झारखंड में तो जातीय प्रमाण पत्र भी इशू नहीं किया जा रहा है। आखिरकार यहाँ पर कहाँ के लोग आए हुए हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि अलग राज्य से लगता है काफ़ी संख्या में लोग हैं। देखिए यहाँ झारखंड से आए हुए, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से है, राजस्थान से, कई प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। और विशेष करके आज जो विल्सन जी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी आंदोलन एक संगठन है, उसके माध्यम से आज हम लोग आके बैठे और हम लोग उस परिवार से हैं जिन्होंने, जो लोग हमने अपने बच्चों को खोया है, मैंने अपने भतीजों को खोया, इन्होंने अपने बेटे को खोया है, तो वो जबरन शिविर में 2013 एक्ट में, एमएक्स एक्ट में लागू कर दिया गया। संसद में कानून पास हुआ और ये कानून जो है जबरन मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पारित हुआ। चूंकि ये सरकार सुन नहीं रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया कि शिविर में जो जाकर जो डेथ हो रही है, ये कानून पास किया जाए। 2013 में इस कानून को लाया गया कि ये काम मैनुअल नहीं कराना, मशीनरी से काम को कराना। लेकिन उसके बाद भी ये सफाई कर्मचारियों के लिए कानून बना तो इसको हल्के में लिया गया। और आज भी जितने भी जिले में कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो लोग जिस तरीके से लगातार जो वादे करते हैं, और यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी जो ठेकेदार होते हैं, उनसे भी हमने कई जगह इसी तरह बात की गई थी कि आखिरकार तुम्हारी सुविधा क्या दी गई हैं। कहते कि बहाना भी है, मजदूर भी यही बात कहते हैं, वो भी कुछ छिपाते हैं कि सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ठेकेदार भी आया नहीं। तो क्या लगता है खुद में कमी देखी जाती है? देखिए ऐसा है, मैंने खुद अपने इसका प्रमाण देखा है। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इतना डरा के रखा जाता है। एक तो इस काम को ठेके पर दे दिया, जबकि ये काम ठेके पर देने का काम नहीं, रोजमर्रा का जो काम है वो ठेका पर नहीं देना, ये सरकार इसका भी उल्लंघन कर रही है। और ठेका पर जो ठेकेदार ने काम लिया, वो दबंग टाइप के लोग होते हैं। वो लोग क्या है, सफाई कर्मचारी परिवार के लोग जो अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग, उनको पता नहीं, उनको तो बस अपने बाल बच्चा परिवार के रोजी रोटी से मतलब है। वो चाहते हैं कि 6,000 8,000 जो दे रहा है, अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो वो हमें हटा देगा। तो कहीं लापरवाही ठेकेदार की सबसे बड़ी पूरी ठेकेदार की लापरवाही है। और ठेकेदार के ऊपर जो अधिकारी है, जो उस कंपनी जो ठेका दे रही है, उसके भी जवाबदेही है। और उस कंपनी के जो अफसर है, जो करवा रहे, उनकी भी जवाबदेही है। और वो सरकारी जो अफसर है, उस सरकार के ऊपर जो अफसर बैठे, मंत्री बैठे, उनकी भी जवाबदेही है। ये सारा तंत्र जो ऊपर से नीचे तक चला है, ये सब सारे दोषी है। ये अपना पिंड छुड़ाने के लिए ठेकेदार तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, जो लापरवाही हो, ठेकेदार हो, अधिकारी हो, सीनियर कोई भी हो, उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो दोषी पाए जाते हैं। लेकिन बिल्कुल दिखा दो कि पीछे कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, साथ में कई ऐसे लोग, बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, क्योंकि लगातार की मांग एक ही है कि सफाई कर्मचारियों की जो ज़िंदगी है उसका खिलवाड़ ना किया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। तो देखिए कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से। दिल्ली से अजय चौहान, न्यूज़ 8 इंडिया, देखते रहिए। नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8 इंडिया।